लेने के लिए क्यों और किसने बाध्य किया? क्या प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे? नंबर 1, हमारे जांबाज सैन्य अधिकारी व सैनिकों को दुश्मन के पास निहत्थे क्यों भेजा गया? दूसरा, किस हुक्मरान ने हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को यह आदेश दिया? तीसरा, जब हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को बगैर हथियार के भेजा जा रहा था तो आर्मी प्रोटोकॉल के अनुरूप उनकी सुरक्षा के लिए हथियार बंद बैकअप फोर्स क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि बैकअप फोर्स थी तो उसे क्यों नहीं भेजा गया? नंबर 4, चीन के शत्रुतापूर्ण मंसूबों व हमारे शूरवीरों पर षड्यंत्रकारी तौर से हमला करने वाले अग्रिम जानकारी व सूचना सरकार के पास क्यों नहीं थी? नंबर 5, क्या चीन की मंशा समझने में भारी चूक केंद्रीय सरकार व उनके नेतृत्व की घोर विफलता का सूचक नहीं? आज हर मन इस बात से बेहद व्यथित है कि दिन रात खुद के मजबूत नेतृत्व का ढोल पीटने वाले दिल्ली के हुक्मरानों की कूटनीतिक चूक ने और उसकी कीमत देश के सैन्य अधिकारी और सैनिकों की शहादत से हमको चुकानी पड़ी है। मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न लूं, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अंग्रेजी में आपको अपनी बात पार्टी की ओर से रखेंगे। थैंक यू रणदीप जी। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है सरकार से, दरअसल में सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि सीमा पर बिना हथियार के जवानों को क्यों भेजा गया, इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है। इधर जवानों की शहादत पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि जवानों को बिना हथियारों के क्यों भेजा गया, अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 1996 में चीन के साथ एक समझौता हुआ था जिसमें जवानों के हथियारों के ले जाने पर मनाही थी। राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री एक दल के नहीं है, राष्ट्र के हैं। जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यह आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। 96 का एग्रीमेंट है, और अगर
मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, यह एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। तो आपने देखा, राहुल गांधी ने कुछ सवाल किए थे, इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिए। जवाब के साथ साथ उन्होंने निशाना भी साधा। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, कल सर्वदलीय बैठक होनी है, उससे पहले कांग्रेस के सवाल पर संबित पात्रा का जवाब और यह कहना कि राहुल गांधी थोड़ा पढ़ लिख कर आए, क्योंकि 1996 का एग्रीमेंट बताता है कि फ्रंट लाइनर सैनिकों के कुछ नियम है कि वो हथियारों के साथ वहां नहीं जा सकते। देखिए प्रत्युष, कल से ही राहुल गांधी की जो भाषा है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, क्या वो भाषा इस वक्त ऐसे समय में, संकट की घड़ी में, जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और चाइना के इस व्यवहार के चलते आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है पूरे देश में, ऐसे में ये कहना कि प्रधानमंत्री छुपकर खड़े हैं, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। और कल ही आपने देखा कि कल जो बैठक थी, उस बैठक में ही शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी बात रखी और सारी चीज उन्होंने विस्तार से बताई कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी का फिर ये कहना कि किसने निर्देश दिया, जो सैनिक हमारे बॉर्डर पर गए थे, सीमा पर गए थे, किसने निर्देश दिया था कि बिना हथियार के वो जाएं? जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के मुताबिक 2 किलोमीटर के दायरे में आप हथियार लेकर नहीं जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारतीय सैनिक को या सैनिक को निर्देश देने वाले उस अधिकारी का नाम बार बार खुलासा करने की बात कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या उन्होंने ये कहा था, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर इतनी भारी संख्या में हम सैनिकों को उस बॉर्डर पर भेजेंगे, और इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना उनके पास नहीं थी कि उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है हमारे सैनिकों पर हमला करने की, और इसी के तहत 20 जवान शहीद हुए और हमारे देश के लोगों में इस कदर गुस्सा छाया हुआ है। चलिए, शुक्रिया रमन। भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोरोना संकट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। 23 जून को रथ यात्रा निकलने वाली थी भगवान जगन्नाथ की, जो हर साल निकलती है, लेकिन इस साल कोरोना संकट का दौर है। चूंकि जगन्नाथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और ऐसे में वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलुओं को देखते हुए जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी है 23 जून को, यानी कि 4 दिन के बाद जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन अब यह यात्रा नहीं निकलेगी। अगर निकलेगी भी तो सांकेतिक रूप में। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बेंच ने डिसीजन लिया है, क्योंकि वहां पे प्ली लगाई गई थी कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इस यात्रा को नहीं होना चाहिए। और पहले परमिशन मांगी गई थी कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ में इस यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए यात्रा पे रोक लगा दी है फिलहाल, कि ये यात्रा नहीं निकाली जाए इस बार। जी प्रशांत, तो क्या सांकेतिक रूप से होगी, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है, कुछ रस्म रिवाज है जो कि सदियों से चली आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो जगन्नाथपुरी की यात्रा है उसमें काफी लोग शामिल होते थे, अंदाजन लगभग 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ वहां पे जमा होती थी। तो यही बात कहा गया था कि अगर सांकेतिक यात्रा भी निकाली जाएगी और उसमें कुछ ही लोग 400-500 लोग भी शामिल होंगे तो वहां पे और अन्य लोगों की भीड़ जुड़ सकती है, जिसके बाद से चीजें बिगड़ सकती हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। शुक्रिया प्रशांत। सरहद से लेकर चीनी सामान तक अब चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी चल रही है।
टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बीएसएनएल को चीन की कंपनियों के उपकरणों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। वहीं खुफिया एजेंसियों ने भी चीन के 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय ने भी चीन से आयात किए जाने वाले करीब 371 सामानों पर रोक लगाने की तैयारी की है। चीन को आर्थिक मोर्चे पर यानी कि कारोबारी मोर्चे पर चीन को जवाब देने की यह तैयारी है। चीनी उपकरण का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, यह उसकी शुरुआत है। इधर चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देसी कंपनियों की जगह विदेशी कंपनियों को तरजीह दी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए। लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकनी जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। दरअसल यह मसला पिछले 5-6 दिनों से छाया हुआ है। दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर चीनी कंपनी को दिया गया उसका कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि कई भारतीय कंपनियों ने भी इसके लिए टेंडर डाले थे, लेकिन चूंकि चीनी कंपनी का टेंडर कम था, सरकार ने चीनी कंपनी को ठेका दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस पर विचार किया जाए और चीनी कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाए, लेकिन सवाल कांग्रेस ने यहां पर इस मसले पर खड़ा जरूर कर दिया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं कि चीनी कंपनी को रेल कॉरिडोर का ठेका क्यों दिया गया। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस पर जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, जब से चीनी कंपनी को ये टेंडर, ये ठेका मिला है, तब से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार विचार कर रही है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जाए, किसी भारतीय कंपनियों को नेक्स्ट जिसने बिड लगाई थी उससे कम उसको मौका दिया जाए? देखिए, जो सरकार की तरफ से आखिरी आदेश चीनी कंपनियों को लेकर है, वो अप्रैल का वो डायरेक्टिव है जिसके तहत ये कहा गया था कि चीनी कंपनियों के भारत में जो निवेश होंगे वो सरकार के थ्रू चैनल किए जाएंगे। इसके बाद अभी तक कोई बड़ा फैसला जो लिखित रूप में सामने आया हो चीनी कंपनियों के खिलाफ ऐसा नहीं है, लेकिन जानकारियां हैं जिसके तहत कुछ प्रोडक्ट्स के आइडेंटिफाई किया गया है, निवेश को लेकर के कुछ नई बातें सामने आ रही है, और दूसरी तरफ एक जन आंदोलन है बायकॉट चाइना, जिसके तहत ये तय किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए इंडिया में। आप जानते हैं, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सवाल है, एफएमसीजी सेक्टर है, इसमें चीन का बहुत ज्यादा दखल है। इसके अलावा जितनी स्टार्टअप कंपनीज हैं और नई कंपनीज हैं जितनी भी, उसमें खास तौर पर चीन की दखल है। फार्मा कंपनीज हमारी जितनी हैं उसमें 70% जो इंपोर्ट होता है वो चीन से होता है, रॉ मटेरियल की, और दवा हम बहुत ज्यादा बनाते हैं, आप जानते हैं। तो ऐसे में कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इस आकलन के दौर में ही बॉयकॉट चाइना का ये कैंपेन चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन दिया है, कहीं ना कहीं इस संकल्प से प्रेरित जरूर है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके हमें अपने क्या इसे इस तरीके से समझा जाए, जो वाणिज्य मंत्रालय और बीएसएनएल की तरफ से खबर आ रही है कि कम से कम उपकरणों का इस्तेमाल करें जो चीन से आया है, ये एक तरीके से ये शुरुआत है चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि एकाएक तो सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि चीन पर बहुत सारी चीजों के लिए अभी भी हम डिपेंडेंट हैं। तो चीन के सामान से भारत ने ड्रैगन को हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी की है। इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का बयान सामने आया है। उसने लिखा है, सीमा विवाद की वजह से भारत में काम कर रही चीनी कंपनियां डरी हुई हैं। कंपनियों को लगता है कि सीमा विवाद की वजह से चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा, जो चीन के सामानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। भारत में चीनी व्यापार 20% तक गिर सकता है। ग्लोबल टाइम्स, चीन ने यह खबर डाली है। गलवान में भारतीय जवानों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ देश में गुस्सा है। लखनऊ से लेकर पटना तक नाराज लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
असम से लेकर गुजरात तक चाइनीज सामानों के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। हर तरफ एक ही मांग है, चीन को इस हिमाकत की कड़ी सजा दी जाए। गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद से देखिए देश के हर कोने में यह गुस्सा है, और वो गुस्सा निकल रहा है चीन के सामानों पर। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे सूरत में चीन के सामान को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और चीन से तनाव पर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पेंगोंग के गांव को भी खाली करने को कहा गया है। चीन से सटी सीमा पर मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया है। यह सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। मनीष कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है, जरा बताइए डिटेल में। जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है कि पूर्वी लद्दाख में देमचोक और पेंगोंग के आसपास जो गांव हैं उनको सेना ने खाली करने के लिए कहा है। मूवमेंट में वहां पे बहुत बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो है हम देख रहे हैं गाड़ियों का जो काफिला है उसकी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी जो है सीमावर्ती इलाकों में उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आम लोगों के लिए जो श्रीनगर लेह हाईवे है उसमें आवाजाही उनकी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। सेना का साफ संकेत है कि अगर चीन अब कोई दुस्साहस करेगा तो उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। चीन के ने अपने आपको बता दें कि चीन ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, तो भारत ने भी गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, चुशूल और देवतान में अपने अतिरिक्त बलों की तैनाती की है। इसके अलावा सेना को कहीं न कहीं इस बात की आशंका है प्रत्युष की कहीं पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां पे भी पीएलए के जवान जो है चीन वहां तैनात कर सकता है भारत की घेराबंदी करने के लिए। तो इस बात को लेकर भी सेना काफी सतर्क है और इस बात का अंदेशा है। और जाहिर तौर पर एक और जो महत्वपूर्ण जो हम 1996 से जो ये प्रोटोकॉल है एलएसी पे कि फायरिंग नहीं की जाएगी, इसकी भी समीक्षा करने के लिए सेना इस पर विचार कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे निहत्थे जवानों को किस तरीके से उन्होंने जो कील लगे रॉडों से उन्होंने हमला किया, तो इसकी समीक्षा पर भी सेना गंभीरता से सोच रही है। बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दें सेना ने अपनी तरफ से इस मोर्चे पर पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है कि कोई भी दुस्साहस अगर होता है तो अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मनीष, तो ये जो वहां के पेंगोंग के पास जो गांव है, ग्रामीण इलाका है, इसको आज खाली कराया गया है या फिर मंगल या बुधवार को इसको खाली करा दिया गया? देखिए, खाली कराने का लगातार वहां पे सिलसिला प्रत्युष जारी है। सेना ने कह दिया है कि स्थानीय गांवों को पूरी तरह से खाली कराने के लिए जो हाईवे है उसको भी आम लोग की आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी को वहां पर जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये लगातार क्रमशः ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है। क्योंकि आप देखिए विजुअल भी लगातार हम देख रहे हैं वहां पे किस तरीके से सेना की गाड़ियां गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ रही हैं। वायु सेना के विमान लगातार वहां पे उड़ान भर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल जिस तरीके की परिस्थिति है उसमें सेना कोई भी यानी सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि अगर चीन की तरफ से फिर से ऐसी कोई गुस्ताखी या हिमाकत की गई तो उसका माकूल जवाब उसी वक्त दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए।